नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं युंजी को, जो कि उठती है और रेडी होकर अपने बच्चों को कहती है, आज नए ऑफिस में मेरा फर्स्ट डे है, तुम लोग घर पे अच्छे से रहना। वो बाय बोल के वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी मिस्टर सीसंग वहाँ आ जाते हैं। मिस्टर सीसंग को वो देख कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मिस्टर सीसंग कहते हैं कि मैं तुम्हारा नेबर हूँ और मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। उनसे वो कहती है, अगर तुमने कुछ भी गलत किया तो मैं पुलिस को बता दूंगी, तुम्हें तो सज़ा फिर मिलेगी ही। मिस्टर शीशंग गुस्से में कहते हैं, सब कुछ भुला के तुम बैठी हो और कहती हो कि मुझे पनिश करवाओगी। मैं अगर कहूँ ना तो पनिश तो तुम्हें करना चाहिए मुझे, और देखना मैं ही तुम्हें पनिश करूँगा। उससे कुछ ऐसी बातें कहते हैं। युंजे उनसे कहती है, छोड़ो मुझे। वो वहाँ से चली जाती है। तभी उसके बच्चे घर का दरवाज़ा खोल बाहर आ जाते हैं और मिस्टर सीसेंग को कहते हैं, हम अपनी मॉम के बिहेव की वजह से आपको सॉरी कहते हैं, लेकिन वो इतनी भी बुरी नहीं है। वो यहाँ पे उनसे कनेक्शन बनाने के लिए कहते हैं अपनी मॉम के साथ, इसीलिए उन्हें एक वॉच गिफ्ट करते हैं अपनी जैसी, और कहते हैं कि इससे हम लोग जुड़े रहेंगे। ये देख मिस्टर सीसेंग काफ़ी खुश हो जाते हैं। वो बच्चे बेशक उनके नहीं हैं, लेकिन उनसे उन्हें एक कनेक्शन सा महसूस होता है। युंजी को देखते हैं, जो कि ऑफिस पहुंचकर अपने बॉस का वेट कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पे मिस्टर सीसेंग आ जाते हैं। उन्हें देख वो हैरान होती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मिस्टर सीसेंग कहते हैं, मेरी कंपनी में मेरा इतना बड़ा फोटो लगा हुआ है, क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया है कि यहाँ का बॉस मैं हूँ। ये सुन युंजे कहती है, अगर ऐसा है तो मैं यहाँ काम नहीं कर सकती हूँ, मुझे जाना होगा। लेकिन वो उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, तुम इसीलिए भाग रही हो ना क्योंकि मैं सच पता लगा लूँगा कि तुम ही निंग हो। हंसते हुए युंजे कहती है, ऐसा नहीं है, आपको गलतफहमी हो रही है, लगता है आप कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस हो गए हैं मुझसे, इसलिए बार बार ये कहते रहते हैं। मुझे लगता है कि डर तो आपको लगना चाहिए, कहीं आपको मुझसे प्यार ना हो जाए। मिस्टर शीशिंग कहते हैं, ये सब बातें छोड़ो, तुम्हें ग्रैंडपा ने यहाँ काम करने के लिए भेजा है। तभी पीछे से वो अपने असिस्टेंट को बुलाते हैं और कहते हैं, इसे हायर कर लो। असिस्टेंट कहता है, कौन सी पोजीशन के लिए। मिस्टर सीसेंग उसे सीनियर डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर का डायरेक्टर के तौर पे वहाँ पे जॉब पे रख लेते हैं। वो यहाँ पे कहती है, अच्छा है, पोजीशन अच्छी मिली है तो सैलरी भी अच्छी ही मिलेगी। उसके बाद वो वहाँ से इतराते हुए चली जाती है। मिस्टर सीसेंग अपने असिस्टेंट को उस पर नजरें रखने के लिए कहते हैं। उसके बाद रात को उसके लिए वेलकम पार्टी रखी जाती है, जहाँ पर वो सबके साथ काफ़ी ड्रिंक कर लेती है और मज़े से डांस कर रही होती है। मिस्टर सीसेंग वहाँ पर आते हैं तो वो उन्हें देखकर आंख मारने लगती है और काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हुए डांस कर रही होती है। वो सोचते हैं कि मुझे भुला कर बैठी है और कितना इंजॉय कर रही है, लेकिन डांस करते समय उसका पैर मुड़ जाता है। मिस्टर सीसेंग देखते हैं वो गिरने वाली है, इसीलिए भागकर उसे संभाल लेते हैं और इसी बीच दोनों के बीच किस हो जाता है और सभी लोग उनको रिकॉर्ड करने लगते हैं। एकदम से वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। मिस्टर सीसेंग फिर उसे वहाँ से लेकर जाने लगते हैं। दिखाया जाता है कार में बैठते हुए शाओली को, जो कि स्टाफ के कुछ फोटोज़ को देखती है तो चौंक जाती है क्योंकि उनमें युंजी भी है। शाओली युंजी की फ़ोटो को देखकर तुरंत कहती है, निंग तुम वापस आ गई। शाओली यहाँ पे याद करने लगती है कि 7 साल पहले थाईलैंड में मिस्टर शी शिंग ने शाओली को निंग से मिलवाया था, ये कहते हुए कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और जल्दी हम लोग मैरिज करने वाले हैं। लेकिन शाओली उन्हें देख अंदर ही अंदर काफ़ी जलती है। बाहर से तो उनका अच्छा दोस्त होकर उनके साथ सेलिब्रेट करती है, लेकिन अंदर से उसे काफ़ी जलन हो रही होती है। इसलिए वो कुछ आदमी को हायर करती है और कहती है कि निंग को रास्ते से हटा दो, क्योंकि वो मिस्टर शीशिंग को पाना चाहती है। अब उसे फिर से जिंदा देख काफ़ी शौक है वो, और यहाँ पे तुरंत मिस्टर लू को कॉल करके कह देती है कि तुम्हारी निंग जिंदा है, अगर तुम उसे चाहते हो तो जल्दी कंट्री में वापस आ जाओ। कार में मिस्टर शीशिंग के साथ युंजी को देखते हैं। उनसे वो कहने लगती है कि तुम तो मुझे निंग समझते हो ना, और हमेशा ऐसा लगता है जैसे कि तुम मुझे गुस्से में मार डालोगे, तो फिर तुम मुझे प्रोटेक्ट क्यों करे थे। मिस्टर शीशिंग कहते हैं, अभी तक तुम्हारी आइडेंटिटी का सच मुझे नहीं पता चला है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। उनकी ये बात सुन वो कहती है कि अजीब बात कर रहे हो तुम भी, कभी तो मुझे निंग निंग कहकर मुझे पागल कर देते हो। मिस्टर शीशानु से कहते हैं कि तुम्हें अपने पास्ट की कुछ भी याद नहीं है, क्या तुम वो सब कुछ याद नहीं करना चाहती हो। युंजी कहती है, शायद वो सारी मेमोरीज बुरी होंगी, अच्छा है कि मैं उन्हें भूल गई हूँ। वैसे भी अब मेरे बच्चों के साथ मेरी लाइफ काफ़ी अच्छी है और मैंने उनके साथ एक नई शुरुआत की है। मिस्टर शीशिंग कहते हैं, अच्छा नई शुरुआत की है। उसके बाद दिखाया जाता है थाईलैंड में मिस्टर लू को, जिन्हें उनका आदमी बता देता है कि निंग कहाँ है ये पता चल गया है।
मिस्टर लू कहते हैं कि फाइनली निंग तुम कहाँ हो ये पता चल गया है, अब मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। देखते हैं मिस्टर शीशंग को, जो कि घर वापस आने के बाद ड्रिंक करने लगते हैं और कुछ पुरानी बातें याद करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं ठीक है, अगर तुम पुरानी बातें भूल चुकी हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करूँगा। उसके बाद दिखाया जाता है यूनिंग को, जो कि मेकअप वगैरह कर रही होती है। उसके बच्चे तभी कहने लगते हैं मॉम वैसे आपको कैसे लगते हैं मिस्टर शीशिंग, वैसे वो काफ़ी हैंडसम है और वो बैचलर भी है और काफ़ी पॉपुलर है। यहाँ पर वो कहती है कि वो मेरे लिए पागल हो गया है क्योंकि उसे लगता है कि मैं उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जैसी दिखती हूँ, परेशान करता रहता है। उसके बच्चे कहते हैं मॉम ये सब बातें छोड़िए ना, पहले आप ये बताइए क्या आप उन्हें थोड़ा सा लाइक करती है। यहाँ पे कह देती है उनसे वो भी कि हाँ मैं उन्हें थोड़ा तो लाइक करती हूँ। देखते हैं कि फ़ोन पर रहते हैं मिस्टर शीशिंग और वो ये सब कुछ सुन लेते हैं। तो बच्चे कहने लगते हैं अंकल शीशिंग आपने सुना ना कि मॉम आपको लाइक करती है। ये सुनने के बाद वो अपने बच्चों को कहती है ओह तो तुम लोग ये कर रहे हो, एकदम से उनके फ़ोन को कट कर देती है। मिस्टर शीशिंग से मिलने के लिए ऑफिस में आती है शाओली, उन्हें एक फ़ाइल देती है और कहने लगती है मैं जानती हूँ कि तुमने किस लड़की को हायर किया है, शायद तुमने उसे इसलिए हायर किया है क्योंकि उसकी शक्ल निंग जैसी मिलती है। मैं नहीं चाहती कि तुम खुद को पहले की तरह हर्ट करो, ऑलरेडी तुम 7 साल से तकलीफ़ में जी रहे हो, इसलिए उसका पीछा छोड़ दो क्योंकि वो निंग नहीं है। लेकिन मिस्टर शीशिंग उसकी एक भी बात नहीं सुनते हैं और उसे वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। बच्चों को देखते हैं जो कि ग्रैंडपा के साथ थोड़ा समय बिताते हैं और वहाँ पे कहने लगते हैं कि हमें अंकल शीशिंग काफ़ी अच्छे लगते हैं। युंजी को देखते हैं जब वो पार्किंग एरिया में होती है तो वहाँ पे कुछ लोग उसे तंग करने आ जाते हैं, डराने लगते हैं उसे, लेकिन वो काफ़ी स्ट्रांग होती है इसीलिए उन्हीं को पकड़ के मारने लगती है और उनका वीडियो भी रिकॉर्ड करती है। तभी वहाँ पे मिस्टर शीशेंग की कार आ जाती है। वो कार से बाहर आते हैं तो वो सारे लोग वहाँ से डर के भाग जाते हैं। मिस्टर शीशेंग आकर युंजी को कहते हैं कि तुम सच में काफ़ी खतरनाक हो। उसके बाद उसे घर ले आते हैं और कहने लगते हैं कि तुम वहाँ पे क्या कर रही थी, तुम उनसे फाइट कर रही थी, इसका मतलब ये है कि तुम निंग हो क्योंकि निंग को ही ऐसे फाइट करना आता था। ये सुनी युंजी कहती है तुम पागल हो गए हो, ये सब कुछ मैंने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए सीखा था और आजकल तो हर लड़की को अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट करना आना ही चाहिए। दोनों बहसबाजी कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे बच्चे और असिस्टेंट आ जाता है। वो लोग उन लोगों को ऐसे देख शर्मा जाते हैं। बच्चे कहते हैं कि ये दोनों आपस में हमेशा झगड़ा करते रहते हैं, लगता है ये दोनों जल्दी एक दूसरे को अपना ही लेंगे। बच्चे कहने लगते हैं मैं तो चाहती हूँ कि अंकल आप जल्दी मेरे डैड बन जाए। यहाँ पे युंजी उसे चुप रहने को बोलती है। तभी यहाँ पे असिस्टेंट कहता है कि बॉस पता चल गया है कि मैडम मुंह के ऊपर किसने अटैक कराया था, ये अटैक उनकी कज़न सिस्टर ने कराया है। ये सुन वो उनसे कहती है ओह तो तुमने ये भी पता करवा लिया। मिस्टर शीशंग कहता है ऑफ कोर्स मैं देख रहा था कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है और तुम ना इतनी बहादुर मत बना करो, खुद को थोड़ा बचा के रखो और हर जगह फाइट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे वो चिल्लाते हुए उनसे कहती है अच्छा तुम्हें इतनी परवाह हो रही है मेरी, तुमने कहा था कि तुम मुझे पिकअप करोगे और ड्रॉप करोगे, लेकिन तुमने मुझे कैसे पिकअप किया देखा, अगर तुम मेरी जिम्मेदारी ले रहे हो तो अच्छे से मुझे प्रोटेक्ट तो करो। उन्हीं को ताना मार देती है। तभी बच्चे आकर उसे चुप कराने लगते हैं। असिस्टेंट के साथ वे मिस्टर शीशंग वहाँ से चले जाते हैं। देखते हैं युंजी की कजिन को, उसे कॉल आता है कि मैडम आपका काम नहीं हो पाया, वो तो बच गई। ये सुन वो फिर से चिढ़ जाती है और कहती है कि इसे रास्ते से हटाना होगा वरना सारी प्रॉपर्टी यही ले जाएगी। शाओली को देखते हैं जो कि युंजी को अकेले मिलने के लिए बुलाती है और उसे कहती है कि तुम मिस्टर शीशंग के आसपास नजर मत आना, उनसे दूर रहो, मैं उन्हें 10 साल से जानती हूँ और मुझे पता है कि उनके लिए क्या अच्छा रहेगा। ये सब कुछ सुनने के बाद युंजी कहती है कि आप मुझे ये सब कुछ किस हक से कह रही है। शाओली यहाँ पे खुद को मिस्टर शीशेंग की फियांसे कह देती है। ये सुन युंजी कहती है लगता है आप दोनों का रिश्ता ठीक नहीं है, मुझसे किसी भी बारे में बात करने से पहले आपको मिस्टर शीशेंग से बात करना चाहिए। ये कहकर वो अपने बच्चों के साथ जाती है आज एक नई कार परचेज करने के लिए, जहाँ पर उसकी मुलाकात अपनी कज़न सिस्टर और आंट से हो जाती है। आंट कहने लगती है कि शायद तुम यहाँ पे कार खरीदने आई हो। उसकी कज़न सिस्टर कहती है फ्री में ग्रैंडपा के पैसे जो मिल रहे हैं इसीलिए यहाँ पे पैसे उड़ाने आ गई है। युंजी यहाँ पे उसे कहती है कि मैं जो काम करती हूँ खुलेआम करती हूँ, किसी की तरह छुपकर वार तो नहीं करती हूँ, चाहे मैं यहाँ पर किसी के ही पैसे क्यों ना उड़ाऊँ, तुमसे तो ज़्यादा ही बेटर हूँ मैं। ये सुन उसकी कज़न सिस्टर को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती हो। युंजी यहाँ पे कहती है कि अभी तो मैंने तुम्हारी हरकत के बारे में ग्रैंडपा को नहीं बताया है, अगर उन्हें बता दिया तो तुम्हारा क्या होगा। उसकी सिस्टर कहती है कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है। तभी युंजी उसे वो वीडियो दिखाने लगती है जो कि उसने उस दिन रिकॉर्ड की थी। ये देख उसकी सिस्टर को गुस्सा आने लगता है, वो उससे फ़ोन छीनने की कोशिश करती है। ये सब देख बच्चे तुरंत ही मिस्टर शीशंग को कॉल कर देते हैं।
यहाँ पर उसकी आंट कहती है कि तुम्हें इन बातों के बारे में यूंजी बात नहीं करनी चाहिए। तुम कुछ समय पहले ही तो कंट्री में वापस आई हो, तो पंगा क्यों ले रही हो। लेकिन वहाँ पर यूंजी उनसे बिल्कुल नहीं डरती है। पीछे से मिस्टर सी सेंग भी आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग फिर से इसे परेशान करना शुरू कर दिया। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी हरकत क्या रही थी लास्ट टाइम की। ये सुन वो कहते हैं कि ये तो कोइंसिडेंट है कि मिस्टर सी सेंग हम यहाँ पे फिर से मिल रहे हैं। मिस्टर सी सेंग कहते हैं कि कोइंसिडेंट ये नहीं है। तभी यूंजी की बेटी कहती है कि मैंने ही मॉम अंकल को कॉल करके बुलाया था ताकि ये गंदी आंटी को यहाँ से भगा दे। मिस्टर सी सेंग के सामने वो लोग कुछ भी नहीं कह पाते हैं यूंजी से और चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। उनके वहाँ से जाने के बाद यूंजी अपने बच्चे को कहते हैं कि तुम्हें ऐसे कॉल नहीं करना चाहिए मिस्टर शीशंग को। बच्चे कहते हैं कि शीशंग अंकल तो बहुत कूल है, आपको तुरंत बचाने के लिए आ गए। शीशंग ये सुन खुश हो रहा होता है। तभी वहाँ पे एक लेडी आती है और यूंजी को कहते हैं कि मैम आपकी कार बुक हो चुकी है मिस्टर एक्स की तरफ से, प्लीज़ आप इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। ये सुनने के बाद मिस्टर शीशंग शौक हो जाते हैं और कहते हैं कि ये एक्स कौन है जो तुम्हें कार दे रहा है। यहाँ पे नहीं जानती है एक्स के बारे में यूंजे भी, इसीलिए वो उस कार को लेने से मना करने लगती है। ये सुन मिस्टर शीशंग खुश हो जाते हैं क्योंकि वो भी उससे मना ही कर रहे थे किसी स्ट्रेंज पर्सन की दी हुई कार को लेने से। लेकिन तभी बच्चे कहने लगते हैं मॉम ये कार हमारी तरफ से है, प्लीज़ आप इसे रख ले। यहाँ पे जैसे ही कार को एक्सेप्ट करने के लिए हाँ कह देती है यूंजी तो मिस्टर शीशंग को तो मिर्ची लग जाती है। वो कहते कि तुम कैसे किसी स्ट्रेंजर की दी हुई कार को ले सकती हो। यहाँ पे कहने लगती है यूंजी कि वो कोई स्ट्रेंजर नहीं है, मिस्टर एक्स को तो मैं बहुत प्यार करती हूँ। यहाँ पे वो अपने बच्चे को देख कर ये सब कुछ कह रही होती है, लेकिन मिस्टर शीशंग को काफ़ी जेलसी होती है, इसलिए वो कहते हैं अच्छा तुम ये कार रखोगी अपने पास। वो गुस्से में कहते हैं मैं जा रहा हूँ। और बच्चों को कहते हैं अगर कभी कोई दिक्कत आए तो मुझे कांटेक्ट करना। ऐसा कहकर वहाँ से चले जाते हैं। ऑफिस पहुंचने के बाद मिस्टर सी सेंग अपने असिस्टेंट को कहते हैं पता लगाओ कि किसने कार गिफ्ट की है यूंजी को। तभी वहाँ पे उनकी मॉम आ जाती है और कहने लगती है कि ये सब कुछ मैं क्या सुन रही हूँ। पहले मैं खुश हो गई थी ये जानकर कि तुम किसी लड़की के साथ कार खरीदने गए हो, लेकिन मैं अब उतनी ही ज़्यादा शौक हूँ ये जानकर कि उसके ऑलरेडी 2 बच्चे हैं। मैं ये सब कुछ नहीं करने दूंगी तुम्हें शीशंग। शीशंग कहता है मॉम ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मेरी बात सुनिए और आप मेरे मैटर में दखल मत दीजिए। उसकी मॉम यहाँ पे रोने का दिखावा करती है और कहती है एक तो तुमने अपने असिस्टेंट को रख रखा है जो कि बिल्कुल नैनी जैसा तुम्हारा ध्यान रखता है, ऊपर से तुम एक ऐसी लड़की को डेट करना चाह रहे हो जिसके ऑलरेडी बच्चे हैं। तुम्हारे फादर जब से गए तुम मेरी सुनते ही नहीं हो। मैंने तो सपना देखा था कि तुम एक अच्छी सी लड़की से मैरिज करोगे और मुझे ग्रैंड चाइल्ड दोगे। यहाँ पर वो रो रो कर कहती है कि तुम तो मेरे कहने पर किसी लड़की के साथ ब्लाइंड डेट पर भी नहीं जाते हो। अपनी मॉम के इतने इमोशनल अत्याचार को देखकर वो एकदम से चुप हो जाते हैं। यहाँ पे वो मना कर रहे होते हैं कि मैं नहीं जाने वाला किसी भी ब्लाइंड डेट पे, मॉम चाहे आप कुछ भी क्यों ना कहिए। उसकी मॉम रोती रहती है ड्रामा करते हुए। तभी यहाँ पे यूंजी की बेटी उन्हें अपना एक वीडियो भेज देती है जिसमें वो कहते हैं कि मॉम आज एक बैड अंकल के साथ ब्लाइंड डेट पे जाने वाली है, आपको कुछ करना चाहिए शीशंग अंकल वरना आपका मौका निकल जाएगा हाथ से। ये सुनने के बाद वो तुरंत ही अपनी मॉम को कह देते हैं ठीक है रोना बंद कीजिए, मैं उस लड़की से ब्लाइंड डेट पर जाकर मिलता हूँ। ये कहकर वो जाने लगते हैं तो उसकी मॉम एकदम से खुश हो जाती है और कहती है मैं भी पीछे जाकर देखूंगी कि ये कैसे मिलता है। उसके बाद दिखाया जाता है एक प्लेस पे जहाँ पे उसकी मॉम अपना गेटअप बदल के आती है ताकि मिस्टर शीशंग उसे ना देख पाए, लेकिन तभी वो यूंजी के बच्चों से टकरा जाती है। दोनों ही बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है कि तुम दोनों बहुत क्यूट हो, जल्दी मेरे भी ग्रैंड चाइल्ड ऐसे ही होंगे। बच्चे भी उन्हें अच्छे से ट्रीट करते हैं। उसके बाद वो साइड वाले टेबल पर जाके बैठ जाती है और दूर से अपने बेटे को देखने लगती है। यहाँ पे हम देखते हैं मिस्टर शीशंग उस होटल में इसलिए आए होते हैं क्योंकि वहाँ पे यूंजी भी एक पर्सन के साथ ब्लाइंड डेट पे आती है। उनका ध्यान तो उसके ऊपर होता है। यहाँ पे यूंजी पूरा अपना गेटअप चेंज करके आती है उस पर्सन को परखने के लिए कि वो कैसा है, कैसे बच्चों के साथ रहेगा। उसके सामने काफ़ी ज़्यादा कूल बनने का दिखावा करती है, अपनी अजीब अजीब सी हरकतें उसके सामने करती है। मिस्टर शीशंग ये सब कुछ देखकर जल रहे होते हैं। उनका अपनी साथ लाई हुई लड़की पे तो ध्यान ही नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसे थोड़ा सा इंप्रेस करने के लिए उसके हाथ पाथ को पकड़ने लगते हैं और कहते हैं लो मैं तुम्हें लिपस्टिक लगा देता हूँ, तुम्हारा टचअप खराब हो रहा है। उसकी दूर से मॉम देखती है तो कहती है वाओ इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग बन रही है, देखो वो कैसे उसको लिपस्टिक लगा रहा है। लेकिन मिस्टर शीशंग तो ये सब कुछ जेलसी के कारण कर रहे होते हैं क्योंकि वो देख रहे होते हैं कि यूंजे उस पर्सन के साथ ज़्यादा ही अच्छे से बातें कर रही है, इसलिए वो उस दूसरी लड़की का फेस ही लिपस्टिक से ख़राब कर देते हैं। तभी यहाँ पे दोनों बच्चे आ जाते हैं और मिस्टर शीशंग को डैडी कहने लगते हैं। ये देखो लेडी कहती है ओ माय गॉड तुम्हारे बच्चे हैं और फिर भी तुम मुझसे मिलने आए हो। मिस्टर शीशंग तो इसी बहाने से उसे भगा देते हैं और बच्चों को प्यार करने लगते हैं। उसके बाद वो पहुँच जाते हैं यूंजी के पास और कहते हैं मेरी वाइफ है
ये उस पर्सन को ऐसा बोलते हैं और युंजी को वहाँ से साइड में ले आते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पे जब आके देखने लगती है फिर से मिस्टर शीशंग की मॉम, क्योंकि वो बीच में वॉशरूम जाती है तो देखते हैं कि वहाँ पे कोई भी नहीं है, तो वो अपने बेटे को कॉल करने लगती है ये जानने के लिए कि उसकी डेट कैसे रही, लेकिन वो तो कोई उसे रिप्लाई ही नहीं देते हैं। उसके बाद मिस्टर शीशंग अपने साथ लेकर युंजी और उसके बच्चे को अपने घर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे बच्चे को अच्छे से ट्रीट करने लगते हैं, लेकिन युंजी कहती है कि आप ऐसे बीच में आकर मेरा काम खराब नहीं कर सकते हैं। बच्चे को वो रूम में भेज देती है और मिस्टर शीशंग से बात करने बैठ जाती है। युंजी यहाँ पे मिस्टर शीशंग को कहने लगती है कि मेरी बच्चों की वजह से आपकी ब्लाइंड डेट खराब हो गई, क्योंकि उन्होंने उनके सामने आपको डैड कहा। मिस्टर शीशंग कहते हैं कि मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर वो कहते हैं कि आप ऐसी चीज़ों को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक तो आपकी फियांसे है और आप अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को मुझ में ढूंढते रहते हैं और आप फिर भी ब्लाइंड डेट पे जा रहे हैं। आपका कैरेक्टर तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। ये सुनने के बाद मिस्टर शीशंग कहता है कि किसने कहा कि मेरी फियांसे है, ये तुम क्या कह रही हो। युंजी यहाँ पे उनसे कह देती है कि मुझे पता है कि शाओली आपकी फियांसे है, क्योंकि उसने मुझे ये बात खुद बताई है। ये सुन मिस्टर शीशंग कहते हैं कि वो झूठ कह रही है, वो सिर्फ मेरे लिए काम करती है। युंजी यहाँ पे कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं सुनना है, वैसे भी मैं अपनी मीटिंग के लिए लेट हो रही हूँ, क्यों ना आज रात आप मेरे दोनों बच्चों का ध्यान रखें। मिस्टर शीशंग कहते हैं कि तुम्हें इस समय कौन सी मीटिंग अटेंड करने जाना है। युंजी कहते हैं कि मैं आपकी कंपनी में काम करती हूँ, क्या आप ये भूल गए हैं, और आज मुझे एक क्लाइंट से मिलना है, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगती है। तो मिस्टर शीशंग उससे कहते हैं पहले अपना हुलिया चेंज कर लेना, उसके बाद ही कहीं जाना। उसके बाद दिखाया जाता है वो बार में जाती है शाओली के साथ एक क्लाइंट से मिलने के लिए, लेकिन शाओली उसे यहाँ पर गलत इरादे से लेकर आई है, क्योंकि वो उसे उस क्लाइंट के साथ कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक पीने के लिए फोर्स करती है। इधर घर में देखते हैं मिस्टर शीशंग को, जो कि बच्चों का अच्छे से ध्यान रख रहे होते हैं, लेकिन वो जब युंजी को कॉल या मैसेज करते हैं तो वो कोई जवाब नहीं देती है, जिस वजह से वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं। मिस्टर शीशंग तुरंत अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहते हैं कि तुमने शाओली के साथ मीटिंग अटेंड करने के लिए युंजी को कहाँ भेजा है, मुझे उसकी लोकेशन के बारे में बताओ और जल्दी से घर आकर बच्चों को संभालो। यहाँ पे असिस्टेंट कहने लगता है ठीक है बॉस, लेकिन बाद में वो बैठ के कहता है मैं एक कुंवारा लड़का हूँ, क्या बस मैं बच्चे ही संभालते रह जाऊँगा, और कहता है अब तो बच्चे संभालने जाना ही होगा। इधर देखते हैं युंजी को वो पर्सन बार बार काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कराता रहता है। युंजी ने यहाँ पे काफ़ी ड्रिंक कर लिया होता है, इसीलिए वो वहाँ से उठ के जाने लगती है, लेकिन वो पर्सन उसके हाथ को पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन युंजी उसे धक्का देकर उस रूम से बाहर आ जाती है। शाओली कुछ टाइम बाद उस रूम में आती है और जब वहाँ पे युंजी को नहीं पाती है तो उसे काफ़ी गुस्सा आता है, क्योंकि उसका सारा बनाया हुआ प्लान खराब हो गया था। यहाँ पे मिस्टर शीशंग को देखते हैं, जो कि उस प्लेस पर आकर हर जगह ढूंढने लगते हैं युंजी को। तभी सीढ़ियों पर आते हुए वो उससे टकरा जाते हैं। वो देखते हैं कि वो काफ़ी नशे में है। युंजी उन्हें देखते ही उन्हें प्यार करने लगती है। ये देख वो उसे रोक लेते हैं और कहते हैं तुम्हें पता है ना कि तुम क्या कर रही हो, और क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ। यहाँ पर वो उन्हें उनके नाम से बुलाती है और कहती है कि तुम काफ़ी हैंडसम हो। जिसके बाद मिस्टर शीशंग उसे अपने साथ घर ले आते हैं और यहाँ पे दोनों ही एक दूसरे को पूरी तरीके से उस रात अपनाते हैं, लेकिन मिस्टर शीशंग उसे कह देते हैं कि इस बार मुझे बेड पे अकेले छोड़ के भाग मत जाना, क्योंकि मैं तुम्हें इस बार भागने नहीं दूंगा। अगले मॉर्निंग जब उनकी आंखें खुलती है तो वो देखते हैं कि वॉशरूम से बाहर आ रही है युंजे। वो उसे कहते हैं कि क्या भागने की कोशिश कर रही हो फिर से। युंजे कहते हैं कि मैं क्यों भागने लगी, ये मेरा घर है, वैसे तो जाना अब आपको यहाँ से चाहिए। मिस्टर शीशंग कहते हैं शायद तुम कल रात की बातों को भूल रही हो। यहाँ पे युंजे कहते हैं कि मैं कुछ नहीं भूली हूँ, हम दोनों अडल्ट हैं, तो इसे आप एक छोटी सी मिस्टेक समझिए, क्या आपको इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है। मिस्टर शीशंग मुँह बनाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे ऐसे कैसे बोल सकती हो। वो कहते हैं कि वैसे कुछ खास नहीं था आपका कल का परफॉर्मेंस, चाहे तो मैं आपको इसके लिए पे कर सकती हूँ। मिस्टर शीशंग मुँह बनाने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे तुमसे कोई पैसे नहीं चाहिए, और वैसे भी मैं कुछ टाइम रेस्ट करना चाहता हूँ। फिर से सोने लगते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि आपको जाना होगा यहाँ से, क्योंकि मेरे बच्चे वापस आने वाले हैं। जिसके बाद मिस्टर शीशंग अपने ब्लैंकेट को उठाकर वहाँ से जाने लगते हैं और युंजे ये सब कुछ देखकर काफ़ी हंसती है।